भारत एक धर्म प्रधान नहीं, कृषि प्रधान नहीं, जाति प्रधान देश है। और जो आरएसएस कहती है कि हम जाति जनगणना से देश को खतरा है, वो जाति के हर एक एंगल को देखकर टिकट बांटती है। ये भी बताऊंगा हरियाणा में क्या। और सोचिए, कांग्रेस कह रही है कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस को जो पाप है ना, वो बीजेपी ढो रही है और बीजेपी इसी वजह से डूबेगी। 60 साल कांग्रेस ने राज किया, अब बीजेपी ने राज किया और अब बहुजनों की बारी आ रही है। आने वाले समय में SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक एकजुट होंगे और वो अभी तो विरोध कर रहे हैं, वो सरकार में भी आएंगे और पॉलिसी भी बनाएंगे। सोचिए, एक वक्त था जब जगदेव बाबू को सड़कों पर घसीट के मार दिया गया था। उनकी गलती क्या थी? जगदेव बाबू ग्रेजुएट थे, दकियानूस, कर्मकांड, अंधविश्वास के विरोधी थे, पत्रकार बने, विधानसभा का चुनाव भी जीता, पार्टी बनाई और नारा दिया 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। नतीजा क्या हुआ? जातिवादी मनुवादियों ने उनको सड़कों पर मारा। लेकिन आज जगदेव बाबू की शहादत दिवस पूरी दुनिया में मनाई जा रही है, सोशल मीडिया भरा हुआ है। और सोचिए, आज गुरु दिवस है। डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब ने क्या कहा था? मेरे गुरु कबीर हैं, ज्योतिबा फूले हैं। उन्होंने कबीर साहब को गुरु माना है, ज्योतिबा फूले को गुरु माना है और तथागत बुद्ध जो विश्व गुरु थे उनको गुरु माना है। आज सोचिए, पूरा बहुजन समाज, तथागत बुद्ध हों, कबीर हों, ज्योतिबा फूले हों, माता सावित्रीबाई फूले हों, संत शिरोमणि रविदास महाराज हो, जगदेव बाबू हो, संत गाडगे हो, तमाम महापुरुषों के नामों से भरा हुआ है। तो सोशल मीडिया आने के बाद तमाम बहुजन महापुरुषों की जो गिनती, मान सम्मान है, वो बढ़ रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, 21वीं सदी शोषितों की होगी, वंचितों को होगी, सम्राट अशोक की होगी। आज एक किताब भी आ गई है, जहाँ तंगलम फिल्म 2 दिन बाद हिंदी में रिलीज हो रही है। आज राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो दुनिया के सबसे बड़े भाषा वैज्ञानिक हैं, जो लगातार भारत में इतिहास की चोरी की खुदाई कर रहे हैं, उनकी नई किताब आई है। खोए हुए बुद्ध की खोज आपने पढ़ा, खोए हुए इतिहास को पढ़ा, अब सम्राट अशोक का राज, इस नाम से किताब आई है। तो उसे भी जरूर पढ़िए। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है मैं लेकर आता हूँ। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि नेशनल दस्तक का एक वीडियो देखिए, आपके नस्लों की, आपके फसलों की, इस देश की मजबूती की तमाम खबरें आपको मिल जाएंगी, जो इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया नहीं दिखाती है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। बिल्कुल ठीक कहा है। कोलोजियम कांग्रेस के राज में आया, जो आज सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है। बीजेपी की सरकार जाएगी। जाति जनगणना कांग्रेस ने रोका, बीजेपी उसको आगे कर रही है, सरकार जाएगी। लेटरल एंट्री कांग्रेस ने दिया, बीजेपी उसको आगे बढ़ा रही है, सरकार जाएगी। तमाम जगहों पर छुपे हुए संघियों को कांग्रेस भरती थी, अब बीजेपी उस एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। तो OBC चेहरा पर प्रधानमंत्री आए थे, अब भी वक्त है वो SC ST OBC का अधिकार देते और 2-3 काम कर दे। नरेंद्र मोदी कभी सत्ता से बाहर नहीं जाएंगे। कोलेजियम सिस्टम खत्म कर दे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, जो कांग्रेस की देन है। EVM खत्म कर दे, जो कांग्रेस की देन है। लेटरल एंट्री खत्म कर दे, उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। केंद्रीय विद्यालय में रिजर्वेशन आया है, नीट PG में रिजर्वेशन आया है, वो CUT खत्म कर दे, नीट खत्म कर दे। जो तमाम कांग्रेस के पाप है, अगर वो इसको खत्म कर देते हैं तो सिस्टम भी कांग्रेस का खत्म हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, RSS की माँ कांग्रेस है और RSS का बच्चा है बीजेपी। और ये राहुल गांधी ने खुद माना है। इस पर भी बात करूंगा कि क्या है सच्चाई। सभी देशवासियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लोग फोटो लगा रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, संत कबीर, संत गाडगे, संत रैदास, ये तमाम, और विश्व गुरु तथागत बुद्ध। जब तथागत बुद्ध का दौर था, सम्राट अशोक का दौर था, तो भारत विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया थी, ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी, जो भारत में दुनिया भर से लोग आते थे। एम्बुलेंस में महिला से रेप की कोशिश, बीमार पति को फेंका। बताइए किस राज्य की खबर होगी। नेशनल दस्तक की एक पत्रकार हैं सवा खान, कैसे उनके घर पर कब्जा हो जाता है। और ये देखिए, यह कविता शर्मा, जो SC आरक्षित सीट से नगर परिषद अध्यक्ष हैं, ये इस पर केस चल रहा है, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं आया है। अखिलेश यादव पर सोचिए, अखिलेश यादव और उनके चाचा भतीजे को भेड़िए से तुलना किया है। ये न्यूज़ 24 का कोट है। जिस तरह आजकल आदमखोर भेड़िए ने उत्पात मचा रखा है, वैसे ही 2017 से पहले यूपी में चाचा भतीजे ने तबाही मचा रखी थी।
मायावती जी का शासन प्रशासन था, थोड़ा अखिलेश ढीले पड़े, लेकिन योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के शासन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ है? आज ही मुझे फ़ोन आया, रोज़ शोषित वंचित समाज के ज़मीनों पर कब्जा, मारपीट, जातिवाद अपने चरम पर है। क्या आप लोग सहमत हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, मायावती जी का शासन शानदार था, बेदाग था, शासन प्रशासन अनुशासन था, कानून के हिसाब से काम होता था। अखिलेश यादव में थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हुई, लेकिन योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में कौन बेहतर था? आप लोग बताइए। लालू यादव ने आरएसएस पर बड़ा हमला किया है। इन आरएसएस बीजेपी वालों का कान पकड़ दंड बैठक कराएं, इनसे जाति जनगणना कराएंगे। इनकी क्या औकात है? जाति जनगणना नहीं कराएंगे? इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना कराना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब की एकता दिखाने का समय आ चुका है। लगता है सुल्तानपुर में डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और सब पक्षी लोगों के पैर पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए। अखिलेश यादव अब जाति का खेल समझने लगे और पूरा सोशल मीडिया, जगदेव बाबू की शहादत दिवस है, बिहार में बड़ा कार्यक्रम है, देश भर में बड़ा कार्यक्रम है। भारत लेनिन शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की 50वीं पुण्यतिथि पर विशेष लेख। मगध की धरती प्राचीन काल से वीर सपूतों की भूमि रही है। तमाम लोग लेख लिख रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो इस तरह के पोस्ट से भरे हुए हैं। और उदाहरण देखिए, हेमंत सोरेन के दादा को गोली मारी गई, उनके पिता जेल गए, वो राज कर रहे हैं। लालू यादव जेल गए, उनके बेटा राज कर रहे हैं। अखिलेश यादव, तमाम लोग, ये फैक्ट है। और कांग्रेस को 4 कारणों से ट्वीट डिलीट कर देना चाहिए। यह मतदाताओं के जनादेश का अपमान है, अहंकार विनाश का मूल है, पराजय का अहंकार मुक्ता है, पराजय आत्मविश्लेषण और आत्मलोचन। तो सोचिए, आज सरकार विपक्ष चला रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं, सारी उन्हीं का एजेंडा है। दिलीप मंडल लिख रहे हैं कि उनकी इतनी आलोचना क्यों। और आज सोशल मीडिया पर अगर अखिलेश यादव ने खुली चुनौती दी है योगी आदित्यनाथ की, अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए, आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। वैसे भी आपके जो हालात हैं उसमें आपको भाजपा में होते भी नहीं के बराबर हैं, अलग पार्टी आपको बनानी पड़ेगी। तो आज सोशल मीडिया पर सोचिए, ये एनआईटी ने एक नोटिस जारी किया है SC ST को डेट वाइज किताब लेने के लिए। इसको अरविंद कुमार जो प्रोफेसर हैं इंग्लैंड में, उन्होंने बहुत गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और यह प्राचीन बौद्ध स्तूप अफगानिस्तान का है, जो 84,000 बौद्ध स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाए थे। तो सोशल मीडिया पर मांग उठ रही है कि वाल्मीकि समाज के किसी शख्स को अयोध्या का मुख्य पुजारी बनाया जाए। मैं भी इसका समर्थन करता हूं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये वाल्मीकि समाज के साथ घोर अपमान होगा। और ये हैं अजय आलोक। सोचिए, इनकी कंपनी CDO की समीक्षा में 2 संस्थाएं को ब्लैक लिस्टेड, इंदिरा गोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विसेज। अजय आलोक आजकल काफी चर्चा में, इनके दोनों बच्चे इंग्लैंड में पढ़ते हैं और ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। और ये था किताब डॉक्टर अशोक स्तंभ और बताया गया भीम की लाठी तो पहचानता कैसे। था अशोक स्तंभ और बताया गया भीम की लाठी तो पहचानता कैसे। था अशोक का इतिहास और बताया गया महाभारत का वृत्तांत तो विषय पकड़ता कैसे। लिखा था प्राकृत में और पढ़ा जा रहा था संस्कृत में तो पढ़ाता कैसे। इतिहास के झूठे ठिकानों पर छापा मारती आ गई पुस्तक भारत में अशोक राज। तो राजेंद्र प्रसाद सिंह को आप सोशल मीडिया पर पढ़ सकते हैं। और स्वार्थ अलग अलग रूप धारण करता है, कभी जाति का तो कभी धर्म का। ये ज्योतिबा फुले की लाइन है। और आज तमाम लोग विश्व शिक्षक दिवस पर ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, तथागत बुद्ध, संत कबीर, रैदास को की तस्वीरें लगा रहे हैं। और भारत की राजनीति का इससे शॉर्ट सटीक वर्णन कहीं नहीं है। सरकार भाजपा की, सिस्टम कांग्रेस का, खुद कांग्रेस कह रही है। जवाब मिल गया। या पूछना है दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक सिस्टम में क्यों नहीं है। आज़ादी के 70 साल बाद भी वंचितों की दुर्दशा के लिए यही दोनों जिम्मेदार हैं। और सोचिए, बार्क में किस तरह से, बार्क में हुई तो प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी का ध्यान से देखिए। विक्रम शर्मा, ये ST कैटेगरी में आते हैं। और ये नमो बुद्धाय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने बौद्ध विहार का उद्घाटन किया है। बौद्ध विहार विथ मेडिटेशन सेंटर इन उदगीर। ये भी तस्वीर आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और OBC के लगभग 1.5 लाख पद सरकारी नौकरियों में खाली हैं। इनको आप जरूर भरवाइए। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और ये मनोज मुंशीर उर्फ मनोज शुक्ला, जो अपने जातीय गौरव गाथा गा रहा है। क्या आज़ादी के बाद भी अब किसी एक जाति का गौरव गाथा है?
ये देश तभी चलेगा बेहतर जब सब जाति के लोगों को बराबर का मौका मिलेगा। तो सवाल है कि कांग्रेस ने खुद मान लिया कि सिस्टम उनका बनाया हुआ है। बीजेपी के लिए हम तो सलाह ही दे सकते हैं, बीजेपी के लिए मौका है कि कांग्रेस के सिस्टम से निकले और सोशल जस्टिस के सिस्टम पर चले। आने वाला समय इस देश के 90% आबादी के मेहनत को उनके अधिकार को देना पड़ेगा, क्योंकि वो मेहनतशील लोग हैं। तो आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस पर पूरी दुनिया विश्व गुरु तथागत बुद्ध, बाबा साहेब अम्बेडकर, रविदास, कबीर, संत गाडगे, तमाम बहुजन महापुरुषों को याद कर रहा है। जगदेव बाबू की पुण्यतिथि है। आप कल्पना कर सकते हैं जब उनको सड़कों पर घसीट के मार दिया गया क्योंकि समाज जागरूक नहीं था। अब ये समाज जागरूक है और उनको नमन कर रहा है और वो अमर हैं। और कांग्रेस का सिस्टम है, मैं फिर कह रहा हूँ, कोलिजियम हो, ईवीएम हो, लेटरल एंट्री हो, ये सब कांग्रेस का किया धरा है, जिसको अगर बीजेपी अपने कंधे पर आगे बढ़ाती है तो उसको भी दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। आप लोग की राय क्या है? और सोचिए, जो आरएसएस जाति जनगणना का विरोध कर रही है, हरियाणा में गिन गिन कर जातियों के हिसाब से टिकट बांटा जा रहा है। तो भारत एक जाति प्रधान देश है और जो शोषित वंचित जातियाँ हैं उनको अपने अधिकारों के लिए सजग होना चाहिए और उनको जातियों में बटे रहेंगे तो अधिकार नहीं मिलेगा। बाबा साहब ने जो उनको SC ST OBC का नाम दिया है उसके आधार पर उनको संघर्ष करना चाहिए संविधान के दायरे में, संवैधानिक तरीके से। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।